नहीं बन रहा है। आज बन रहा है एक बहुत मज़ेदार से खट्टा मटन करी बन रही है, आगे हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़ा मज़ेदार खट्टा मटन करी बन रही है। ठीक है जी। अच्छा, ब्रेक से जाने से पहले मैंने बता दिया था आधा किलो बकरे का गोश्त था, जिसमें 1 पाव प्याज डालकर इसको मैंने चढ़ा दिया। ठीक है, गोश्त के अंदर प्याज डाला और इसको मैंने चढ़ा दिया। ये आराम से यहाँ पक रहा है, गल रहा जा रहा है। जब आप घर में ही बनाएंगे तो आप इसी तरह से इसको आराम से पकने के लिए रख दीजिएगा। दूसरी साइड के ये यहाँ पे रख देती हूँ। अच्छा जी, इस तरह से बात की जाए, शाहताज बनास्पति और शाहताज कुकिंग ऑयल की बेहतरीन ऑयल है, बेहतरीन बनास्पति है, जो हम अपने खानों में रोज़ रूटीन के हमारे इस्तेमाल होता है। लेकिन हम हमेशा हमारी बल्कि हर माँ की कोशिश यही होती है कि अपने बच्चों को बहुत अच्छा साफ़ सुथरा खाना खिलाए, जिसमें मतलब उनकी ख़ास तौर पे इस चीज़ का ज़रा ख्याल किया जाता है कि कोई इस तरह का कोई क्वालिटी ऐसी ना हो जो आपके लिए बाद में आपके बच्चों के लिए सेहत के लिए नुकसानदेह हो। तो बात की जाए जब ऑयल की या फिर बनास्पति की बात की जाए, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप भी अपने घर में ला करके शाहताज कुकिंग ऑयल, शाहताज बनास्पति जो बेहतरीन ऑयल है, जो आपके खानों में जायका देता है, बहुत कम खर्च होता है, फ्रिज में भी रख दें खाना जमता नहीं है। ठीक है, तो आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें घी। ठीक है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। जब आप इसको गर्म करते हैं तो ऐसी खुशबू आती है कि जैसे देसी घी की। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर शाहताज बनास्पति के साथ ऑयल भी है जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा ये गरम मसाला साबुत वाला, तेज़ पत्ता, ये मेरे पास है जावित्री, इलायची, ज़ीरा। ठीक है, ये थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें डालेंगे। टमाटर मेरे पास यहाँ रखे जब तक ये गोश्त जो है प्याज के साथ गल रहा है। ठीक है, थोड़ा इसको मैं जब तक वो गर्म हो रहा है इतनी देर में, बाकी सारे मसाले मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, स्लीव थोड़ी सी बड़ी है ना, इसको मैं टर्न कर लूँ। आज वैसे भी मैंने पराठे बनाने हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर होगा कि ये डिस्टर्ब भी ना करे और गंदी भी ना हो। चलें जी, टमाटर जब तक ये थोड़ा सा फ्राई होगा, गरम मसाले की खुशबू आएगी तो इसमें टमाटर चले जाएंगे और बाकी के मसाले चले जाएंगे। सही है, अच्छा जी, ये थोड़ा अच्छा, ये देखें अभी इसमें खुशबू आनी शुरू हुई, यहाँ पर देखें। अच्छा, बहुत ज़्यादा काला ना करा करें। जब भी आप पुलाव भी बनाते हैं, हमेशा तो पुलाव का मैं कहती हूँ कि आप गरम मसाले का ज़रूर इस्तेमाल करें। पुलाव भी बना रही हो तो आप क्या करा करें, गरम मसाले को इतना ज़्यादा काला ना करें कि वो जल जाए, उसकी जो खुशबू है, उसका जो जायका है, फ्लेवर है, वो ख़त्म हो जाए। तो आप इसको थोड़ा सा इतना हो कि बस सिर्फ गरम में एक खुशबू आने लगे। अच्छा, टमाटर मुझे आधा किलो चाहिए, अभी मैं थोड़े से और डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा जल ना जाए। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह से, ये टमाटर चले गए। इसके बाद इसमें जाएंगे मसाले। यहाँ पर है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ में मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच भर के, 1 चाय का चम्मच हल्दी। इसके बाद आप नमक ले लीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से, या 1 चाय का चम्मच नमक ये हम डालेंगे। अच्छा, ये जो इसमें आमचूर और इसके साथ इमली का रस है, ये अभी मैं नहीं डालूँगी, ये बाद में डालूँगी। पहले इसको थोड़ा सा हम मसाले को भूनेंगे। ये मेरी लोई है। अच्छा जी, फरीहा से बात, ये मसाला हमारा तैयार, इसको थोड़ा सा इस तरह से मैश करेंगे। इसके बाद ये जो नज़र आ रहा है आपको गोश्त और इसके साथ प्याज है, इसको निकालेंगे, इसके अंदर डालेंगे, इसकी करेंगे बुनाई। ठीक है, बुनाई करेंगे ताकि ये प्याज जो है ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए इसके साथ। और ये यखनी जाएगी कहीं नहीं, यखनी इसी के अंदर जाएगी। ठीक है, गोश्त के साथ। चलो ये देखें, अब माशाल्लाह बड़ी जल्दी गल गया गोश्त। अच्छा, बाज़ दफ़ा गोश्त का भी होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो गोश्त ले लेते हैं बहुत बड़े बकरे का होता है, वो थोड़ा सा ज़रूर टाइम लेता है गलने में, लेकिन ये वाला जो गोश्त है ना जल्दी गल जाता है। अल्लाह ये देखें। चलिए, ये सारी प्याज इसमें डाली। अब इसको करेंगे हम दोई से बुनाई। इससे क्या होगा, ये प्याज जो है ना अच्छी तरह से इसमें घुल जाएगी।
इमली का रस है, साथ में आमचूर है, ये हम बाद में डालेंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा हम इस तरह से भूनेंगे। थोड़ी देर मैं इसको ढकती हूँ, थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं। अब अच्छा, अभी आप देखें इसका कलर कितना अच्छा है। ये हमने प्याज को ब्राउन करके नहीं बनाया, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी रंगत ऐसी थी। इसको कवर करेंगे, ठीक है। कवर करते से मैं इसको बहुत अच्छे से भूनती जा रही हूँ, और इस तरह से ये देखिए इसका मसाला जो है वो भी काफ़ी हद तक घुल गया है। जो प्याज थे, टमाटर थे, कच्ची प्याज डाल के मैंने गोश्त को बॉईल किया। फिर यहाँ पर मैंने शाहताज बनास्पति लिया, जिसके अंदर मैंने गरम मसाला डाला। गरम मसाले के बाद मैंने इसमें टमाटर डाले, फिर लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, ठीक है। ये डाल के आधा मसाला इसका रेडी हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें गोश्त और प्याज जो था वो डाल के उसको बुनाई कर ली। अब यहाँ पर मेरे पास थी यखनी, जिसको मैंने गोश्त को बॉईल किया था। मैंने कहा इसको ज़ाया नहीं करेंगे, ज़ाहिर है इसका ही सारा जायका होता है, तो इसलिए मैंने डाल दी, ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ पर इमली का रस है, ठीक है। ये खट्टा वाला है, इसलिए मैंने पहले से कहा था कि ये जो हमारी करी बनी है खट्टी वाली, ठीक है। इमली का रस जाएगा, और इसके साथ हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर, ठीक है, खटाई पाउडर। ये दोनों डालेंगे, लेकिन ये बहुत मज़े का होता है। आप जब इसको ट्राई करेंगे आप भी कहेंगे वाकई बड़े मज़े का, ठीक है। ये हम इसमें डाल देते हैं आमचूर। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास हरा धनिया जाएगा, थोड़ा सा पकते हुए मैं डाल देती हूँ, हमेशा बड़ा अच्छा इसका आता है फ्लेवर। और यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्चें, इसको भी आप पकते टाइम पे डाल दिया करें, तो ज़रा आदि बहुत सारे लेडीज़ की ख़ास तौर पे आदत होती है, वो कहती है हरी मिर्च मेरे प्लेट में डाल देना, तो ज़रा मसाले के साथ पकती है तो अच्छी लगती है, ठीक है। और वैसे भी खानी चाहिए मिर्चें, विटामिन सी होता है इसमें। चलें जी, हमारा खट्टा मटन करी जो है वो रेडी हो गई, ठीक है। बस इसको ज़रा सा 1 से 2 बॉयल आएंगे यहाँ पर, ताकि ये जो अभी हमने यखनी डाली है और खटास इसमें डाली है वो थोड़ी सी इसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो तकरीबन ये रेडी हो गया। अब इसको मैं यहाँ पर साइड पे रखती हूँ, ताकि ये आराम से पकता रहे। ऊपर कवर कर लेंगे। बाकी ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। बाकी इसके अंदर सारे मसाले, ये सारी चीज़ें जो है मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। थोड़ा सा बस ये करूँगी कि इसके साइडों में से ये किनारे हटा देती हूँ, इस साइड से हमें नज़र नहीं आते, तो ये थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होता है, और दूसरा ये होता है कि वो साइड का मसाला वेस्ट चला जाता है। चलेंगे, अब इसको कवर करते हैं। बस 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखिएगा, ताकि वो थोड़ा मसाले के साथ पक जाए।